क्या बहन जी, सुना है चित्रकूट में भी आपके जीवन में कुछ घटना घटी थी, कृपया आप बताना करें। महाराज जी, एक नहीं कई घटनाएं घटी चित्रकूट में। तो साक्षात भगवान वहाँ निवास करते हैं और आज भी रहते हैं और आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, ऐसा मुझे पक्का विश्वास था। जब हम लोग गए, कई बार गए चित्रकूट, तो बहुत बार गए, पर ऐसी घटना पहले कभी नहीं घटी। एक महेंद्र प्रताप सिंह थे, वहाँ के प्राधिकरण अधिकारी होकर के यहाँ आईएएस थे रीवा में। तो बड़े भक्त थे, राम भक्त बहुत थे, संतों के बड़े प्रेमी थे। तो उन्होंने एक मानस, वही थे जो सरकार जब चित्रकूट यात्रा हाँ, वही थे महेंद्र प्रताप सिंह जी। तो उन्होंने पहली बार मानस सम्मेलन कराया, तो टीकमगढ़ महाराज के अहाते में करवाया। बिल्कुल कामतगिरी से, कामतानाथ से बिल्कुल लगा हुआ वो अहाता था नीचे, पर वहाँ खूब वो था, झाड़ी झंखाड़ थे। तो उन्होंने बड़ी सफाई करवाई थी उसकी, और वहाँ गलीचा बिछवाया था, और हम लोग सबके लिए तंबू लगवाए थे, टेंट लगवाए थे, स्विस कॉटेज, अच्छी व्यवस्था की थी सबके लिए, बाथरूम और लेट्रिन और नल वल सबकी ऐसी इतनी अच्छी व्यवस्था की थी। तो हम लोग जब वहाँ गए तो देखा गलीचे बिछे हैं, दरी बिछी, गलीचा बिछा, और उसके ऊपर से जब हम लोग चले बिना चप्पल के, तो देखा लंपा गड़ते थे, नीचे से लंपा गड़ रहे थे। जब वो गड़े हमको, तब हमको ध्यान आया, हम कहा हे भगवान, यहीं पर हमारे भगवान, हमारी राजकिशोरी जी 11 महीने रहे, 11.5 महीने, 11.5 वर्ष रहे। हम कहा कैसे रही होंगी किशोरी जी, जो अत्यंत सुकुमारी हैं। किशोरी जी के अरुणारे दो तरवा, ऐसे कोमल चरण लेकर के यहाँ कैसे रही होंगी, ऐसे कितने कांटे गड़े होंगे, और कैसे उनने यहाँ जीवन व्यतीत किया होगा। जब हम लोगों को इतने गलीचे बिछने के बाद, सफाई होने के बाद कांटे गड़ रहे हैं, तो कैसे रही। ऐसे हम खूब आँखों से आंसू गिरने लगे, बहुत रोना, माने आंसू न बंद हों, एकदम जो गड़े हैं तो लगे कि कैसे रही होंगी। देखें कामतानाथ का दर तो देखें, और फिर वो देखें, यही सोचते सोचते रात को सो गए। सवेरे उठे तो जल्दी से इनका चलो स्नान करने के लिए चलते हैं। तो हम लोग गए राम घाट पर, वहाँ इनका नाव पर बैठ जाएंगे, तो उनका स्नान कर लें और नाव पर ही भगवान रख करके वहीं भगवान की पूजा कर लेंगे। तो हमने स्नान किया और नाव पर बैठ गए, भगवान को वहीं नाव पर ही हमने आसन दिया और वहीं हम पूजा करने लगे। पूजा करने के बाद हम कहा चलो यहीं नियम अपना हो जाएगा, नाव पर ही नियम करते करते एकदम हमारी दृष्टि गई, एक छत था ऊपर, सीढ़ियों से चढ़ करके एक छत बना था, उस छत के ऊपर रासलीला हो रही, सुबह 6 बजे रासलीला हो रही। तो हमने इनको इशारा किया, उनका देखो भगवान राधा कृष्ण हैं और रासलीला हो रही है। तो उनका चलो नियम करने के बाद भगवान के दर्शन कर लेंगे। जल्दी से नियम हमारा लगभग पूरा ही हो गया था, हम चले और हम लोग गए। तुरंत ही राधा कृष्ण जो ने दोनों भगवान के दर्शन किए, गले में हाथ डाले हुए भगवान, वो राधा कृष्ण की जो मुद्रा होती ना वैसी वो उस मुद्रा में भगवान रास कर रहे थे। रास करते हुए भगवान का दर्शन हुआ और भगवान दोनों के चरण स्पर्श किए और हम लोग फिर आ गए वहाँ से। अच्छा, हमने उस समय नहीं सोचा कि 6 बजे सवेरे कहीं कोई रासलीला होती है, कोई रासलीला करता है क्या। तो फिर उतर करके जब हम लोग आ गए तो देखा वहाँ सब गायब, कुछ नहीं था, कोई रासलीला नहीं, कोई भगवान नहीं दिखाई दिए। तो हमका हो गया, चले गए होंगे, ध्यान नहीं दिया उस समय। चले आए तो भगवान, तब हमको याद आया कि भगवान ने यहाँ 99 रास किए थे चित्रकूट में। वो 100वां रास जो उसने भंग किया जयंत ने, वो भंग हो गया था। तब भगवान को एक पूरा अवतार लेना पड़ा था, कृष्ण अवतार लेना पड़ा था। तो भगवान ने जो रास किया है, वो रास का एक सीन दिखाया कि तुम दुखी मत हो। माने भगवान ने हमको ये आश्वासन दिया, संतोष दिया कि तुम क्यों दुखी हो रही हो, कि हम यहाँ कांटों में रहे क्या। अरे हम तो ऐसी रासलीला करते रहे, ऐसा रास क्रीड़ा में आनंद, चित्रकूट रघुपति चित्रकूट बसिनाना, किए चरित श्रुति सुधा समाना। भगवान को तो हमें याद आया, तो उस समय थोड़ा संतोष हो गया और
थोड़ा धीरज हो गया, भगवान का वो दर्शन हुआ और फिर उसके बाद वो समाप्त हो गया। उसके बाद फिर हुआ कि दूसरी बार की बात है, दूसरी बार सम्मेलन में गए तो प्रेम पुजारी जी महाराज जो मुख्य द्वार के महंत जी थे, तो बहुत उनकी कृपा हमारे ऊपर थी। जब हम दर्शन करने के लिए गए तो उनका जरा प्रेम पुजारी जी महाराज से भी दर्शन कर लें, मुख्य द्वार के भगवान के दर्शन किए। दर्शन करने के लिए गए तो वहाँ जैसे ही घुसने लगे तो वहाँ एक छोटा सा स्थान ऐसा बना है, तो वहाँ पर भगवान श्री सीताराम जी की झांकी थी। जैसे श्रृंगार जी महाराज नहीं करते थे, तो ऐसे ही श्रृंगार में भगवान सीताराम जी थे और दरियरी बिछी थी और वो लोग वाद अपने गायन कर रहे थे। तो कीर्तन चलता है, भगवान बैठे रहते हैं, तो ऐसी श्रृंगार की झांकी थी। तो हमने कहा कि पहले श्रृंगार भगवान के दर्शन कर लें, फिर चलेंगे पुजारी जी के पास, प्रेम पुजारी जी। तो जैसे ही दर्शन करने के लिए गए तो राम जी के तो चरण ऐसे लटके हुए थे। राम जी की चरण हमने लेकर के खूब अपने सिर से लगाया और किशोरी जी ऐसी बैठी थी। हम कहा किशोरी जी थी कि तो चरण ही नहीं मिले, तो तुरंत किशोरी जी ने अपने चरण लटका दिए। तो हम कह रहे किशोरी जी के भी चरण मिल गए और फिर हमने अपने सिर से उनके चरण, दोनों के चरण को लिया, लगाया और वहाँ कुछ अर्पित किया और फिर हम चले गए आगे। बस वहीं से 2 डग पर तो प्रेम पुजारी जी का स्थान था, उनसे मिले। फिर उन्होंने खूब बहुत सा प्रसाद दिया, खूब मेवे का प्रसाद देते थे, नारियल तो दिया, हम लोग लिया और भगवान के दर्शन किए। भगवान कामतानाथ जी के मुख्य द्वार के दर्शन करके ऐसे लौटे तो वो सब गायब था। भगवान की कोई झांकी नहीं, जितने दरी बरी कोई नहीं, जितने संगीत करने वाले एक भी नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था। कितने टाइम के बीच में? करीब 10 मिनट लगे होंगे। 10 मिनट के भीतर प्रेम पुजारी जी से मिले, उनसे प्रसाद लिया और उनका दर्शन किया भगवान का, कामतानाथ जी का, और जैसे लौटे तो कोई नहीं था। मुख से हमारे साथ 10 मीटर भी नहीं था। हाँ, 10 मिनट लगे होंगे। नहीं, मीटर। हाँ, डिस्टेंस बहुत पास। हाँ, पास में ही था ऐसे ही भगवान। आपने किसी से पूछा? नहीं, किसी से नहीं पूछा। किससे पूछे, कौन बताएगा वहाँ, तो सब गायब था। हमका देखा यहाँ तो सब कोई नहीं। एक और वो फ्रांस वाला है, फ्रांस का आदमी। अरे वो तो बेकार है, वो तो कथा हो रही थी, वो जब मंच पर कथा हो रही थी तो सब अपने वो कर रहे थे, दर्शन की बात कर रहे थे कि मानस में ये दर्शन है। तो हमने भी बताया कि हमने कहा कि मानस में एक दर्शन है, भरत जी का चरित्र हमने थोड़ा सा उसमें बताया और उसमें बताया कि रात्रि का समय है और सब लोग विश्राम कर रहे हैं, किसी की कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ रही है, पत्ते भी नहीं खड़क रहे हैं, वृक्ष भी सो गए हैं, पशु पक्षी सब सो गए हैं और सारा वातावरण एकदम शून्य है रात्रि का, और केवल जाग रहा है तो एक वैद्य सम्राट जाग रहा है। तो सोने का प्रयत्न करते पर सो नहीं पा रहे हैं, जाग जाते हैं। तो वही राजाओं को तो नींद नहीं आती, इसलिए कि किसी राज्य को हड़प। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ परा। महाराज जय सिया राम। जय श्री राम। आपका शुभ नाम क्या है? श्रीमान जी, मेरा नाम गोविंद शरण है। गोविंद शरण। कहाँ रहते हैं? राम सखी मंदिर। आपको क्या तकलीफ है? हमको महाराज जी दिल धड़कता है और जी घबराता है और घुटनों में बहुत तकलीफ रहती, चलने में बड़ी परेशानी। इलाज के लिए पैसा है आपके पास? नहीं है सरकार, बिल्कुल। कोई बात नहीं, आप चिंता ना करिए, एकदम ठीक हो जाएंगे। अरे जी, आपका नाम क्या है? परशुराम पाठक। कहाँ रहते हैं? राम सखी मंदिर, गोला घाट। आपके पास पैसा है? पैसा? बैंक में कितना पैसा है आपके पास? अरे करीब जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, कितना पैसा है? हमारे पास पैसा नहीं।